नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका एग्जाम में 100% आना ही है। इसीलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन जैसे आपको पता है कि हम लोग झारखंड जीके में क्या देख रहे हैं, टॉपिक वाइज देख रहे हैं। उसी में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रमुख नदियाँ। अगर झारखंड की नदियाँ से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछता है, तो इससे बाहर का नहीं आएगा। आज हम लोग झारखंड की नदियाँ से जो प्रमुख नदियाँ हैं, उससे संबंधित पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? पहला है रांची के नगरी से, दूसरा है अमरकंटक की पहाड़ी से, तीसरा है नेत्रहाट घाटी, चौथा है हजारीबाग के पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची के नगरी से। अब रांची के नगरी में एक रानी चुआ नाम का जगह है, वहीं से पानी धीरे धीरे रिश्ता हुए निकल रहा है और यह रांची जिले के नगरी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। अब बात यहाँ पर आता है स्वर्णरेखा नदी का, तो स्वर्णरेखा नदी में हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई की बात किया जाए तो ये है आपका 320 फीट। मनीष रंजन के झारखंड सामान्य झारखंड किताब से ये लिया गया है, 320 फीट है। ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी की बात किया जाए तो वो है आपका राढ़ू नदी, राढ़ू नदी। और राढ़ू नदी में ही जोन्हा जलप्रपात है और जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम गौतम धारा है। ये सब बात आपको लिंक करके याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है उत्तरी कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को झारखंड का सबसे लंबा नदी बोला जाता है और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी को बोला जाता है। इसका लंबाई की बात किया जाए तो यह है 290 किलोमीटर। ठीक है। इसका उपनाम या तो इसका दूसरा नाम, तो इसका उपनाम है देव नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी। और इसका सहायक नदी का नाम अगर पूछ दे तो सहायक नदी है आपका कोनार है, बोकारो है, बराकर है, ये इसका सहायक नदी है। ठीक है। और ये जो जितना नदियां बताए, ये नदियां गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में उपस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सोन नदी का लंबाई झारखंड में कितना किलोमीटर है? पहला है 45, दूसरा है 290, तीसरा है 96 और चौथा है 190। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 किलोमीटर। सोन नदी का लंबाई झारखंड में 45 किलोमीटर है। और बात किया जाए कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से ये निकलता है। और इसको कहीं कहीं पर इसको सोनभद्र, सोनभद्र और हिरण्यवाह भी इसको कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पहला है बराकर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। अब बराकर नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। तो बराकर नदी यह एक बरसाती नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम में जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसके बारे में ये आपको जानना है। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत इस बराकर नदी में क्या बनाया गया है? मैथन बांध बनाया गया है। और मैथन बांध के जो बगल में ही एक मंदिर है जिसका नाम है आपका कल्याणेश्वरी मंदिर। ये आपको कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन को टफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पहला है अमानत नदी, दूसरा है औरंगा नदी, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उत्तरी कोयल का जो सहायक नदी है उसका नाम है अमानत नदी और औरंगा नदी। ठीक है। और बात किया जाए इसकी लंबाई का, तो उत्तरी कोयल नदी का लंबाई है 255 किलोमीटर। और यह रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्रों में ढाल बनाते हुए घूमती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ये अपने यात्रा के समय औरंगा नदी और अमानत नदी को अपने ऊपर मिला लेती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन सी है? पहला है कारो, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है उत्तरी कोयल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारो नदी। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कारो नदी।
अब दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलता है, तो ये भी रांची के नगड़ी गांव से ही निकलता है। नगड़ी गांव की पहाड़ी से पश्चिम में बहते हुए ये लोहरदगा पहुंचती है। ठीक है, अब कोयल नदी पर, ये दक्षिणी कोयल नदी पर कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो परियोजना भी चलाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है। पहला है निरंजना, दूसरा है अंता सलीला, तीसरा है लीलाजन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही। फल्गु नदी को निरंजना भी बोला जाता है, अंता सलीला भी बोला जाता है और लीलाजन भी बोला जाता है। अब ये जो नदी है इनके बारे में बताते हैं। ये तो निकलता है आपका छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलता ही है, लेकिन फल्गु नदी के बारे में जो विशेष बात है उसको हम आपको बताते हैं कि यह पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर आते हैं और फल्गु में स्नान करते हैं और अपना पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं। यानी कि पिंडदान के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध नदी है फल्गु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है सकरी नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा और तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकरी नदी। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी भी कहा गया है। ठीक है, अब ये जो सकरी नदी है कहाँ से निकलता है वो आपको बताते हैं। सकरी नदी आपको छोटा नागपुर से निकलता है, उसके बाद हजारीबाग, पटना, गया और मुंगेर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अब झारखंड से निकलने के बाद यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है और क्यूअल और मोरहर नदियों के साथ मिलकर गंगा ताल में बिखर जाती है। ये इसके बारे में डिटेल हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है हजारीबाग के पठार, तीसरा है नेतरहाट के पठार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग के पठार। तो पुनपुन नदी निकलता है कहाँ, हजारीबाग के पठार से। और पुनपुन नदी को कीकट नदी भी कहा जाता है, कीकट नदी भी कहा जाता है और कहीं कहीं ये बमागधी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और आपको थोड़ा सा बताते हैं डिटेल। इनका जो सहायक नदी है इसका नाम है दरधा और मोरहर, दरधा और मोरहर इसका सहायक नदी है। आपको ये पूछ देगा कि कीकट किस नदी को बोला जाता है, तो ये पुनपुन नदी को बोला जाता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस नदी को पचाने या पंचाना नदी भी कहा जाता है। पहला है चानन नदी, दूसरा है पुनपुन नदी, तीसरा है सकरी नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चानन नदी। अब चानन नदी को ही पचाने नदी भी कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम जो है पचानन है, जो बाद में चानन बन गया। यह नदी जो है 5 ढलानों के मेल से मिलकर बना है, इसलिए इसे पचानन भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से इसकी सभी धाराएं निकलती हैं तथा पेमर, तिलैया, घरांजे, महाने सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण एक साथ गिर के बिखर जाती है। ठीक है, यहाँ से यह बिहार शरीफ की ओर बढ़ती है। ये सारा डिटेल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि शंख नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है या बना है। पहला है सदनी घाघ, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है जोन्हा फॉल, चौथा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदनी घाघ। सदनी घाघ जो है आपका गुमला जिला में पड़ेगा और ये शंख नदी पर बना हुआ है। अब आपको शंख नदी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में उत्तरी कोयल के विपरीत बहती है और पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से इसका उद्गम होता है। यह गुमला जिला के रायडीह के दक्षिण से प्रारंभ होती है। यह नदी प्रारंभ में काफ़ी संकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको शंख नदी के बारे में जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के किस नदी का उद्गम स्थल बिहार के मुंगेर है। पहला है अजय नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है पुनपुन नदी, चौथा है सकरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर है, जहाँ से प्रभावित हुई यह देवघर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई प्रवाहित होती है और पश्चिम से आकर इसमें पत्थरों नदी मिल जाती है। यानी कि पत्थरों नदी इसका क्या है, सहायक नदी है। कौन सा, पत्थरों नदी।
आपको ये भी याद रखना है। आगे चलकर इसमें जयंती नदी भी आके मिलती है, यानी कि जयंती नदी भी इसका क्या है, सहायक नदी है। ये सब आपको याद रखना है, जयंती नदी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है देवघर, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। और देवघर जिला कब बना है, 1983 ईस्वी में। इसके बारे में और थोड़ा सा बताते हैं कि ये मयूराक्षी नदी जो है देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ये दुमका जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में भी प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसका जो ऊपरी भाग है इसको मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मयूराक्षी नदी ही है जिस पर क्या है, मसानजोर डैम का निर्माण किया गया है, मसानजोर डैम। अब मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी बोला जाता है क्योंकि ये कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और मयूराक्षी नदी के तट पर ही क्या लगता है, दुमका में हिजला मेला लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है छोटा नागपुर की पहाड़ी, तीसरा है हजारीबाग की पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर यह उत्तर पूर्वी खड्ड का निर्माण करती है और बरहित में इसमें मेरेल नदी आकर मिलती है। ठीक है, मेरेल इसका सहायक नदी है जहाँ से गुमानी पूरब की दिशा में बहती हुई तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। झारखंड की सीमा को पार कर यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी कौन सा है। पहला है गुमरो और एरो नदी, दूसरा है औरंगा और अमानत नदी, और तीसरा है बांसुरी नदी, नहीं बांसलोई नदी होना चाहिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमरो और एरो नदी। गुमरो और एरो नदी जो है ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है। अगर बात किया जाए कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दुमका जिले में जो दुधवा पहाड़ी है यहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले से होता है। पहला है गोड्डा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है दुमका और चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा। और गोड्डा से भी कहाँ, गोड्डा के बांस पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। यह पूर्व की ओर बहते हुए दुमका जिला के उत्तरी सीमा में घुसती है और गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। यह महेशपुर में झारखंड को छोड़ती है। यह नदी मुराराय रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बूढ़ाघाघ नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है। पहला है लोध जलप्रपात, दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है जोन्हा फोल और चौथा है पेरवा घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात को ही बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी बोला जाता है, यह आपको याद रखना है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पर है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने का इसे गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ठीक है, यह नदी जो है महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर सेरेंगदाग पाट के दक्षिण में उत्तरी कोयल से मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है। पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी, चौथा है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोयल नदी। हम लोग इससे पहले ही देख चुके हैं कि औरंगा जो है यह उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। यह नदी लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के उलदाव गांव के पास से निकलती है। तो आपको याद रखना है लोहरदगा के किस्को से निकलती है। उलदाग गांव नहीं भी याद रखते हैं तो इसका जो जिला याद रखना है कि लोहरदगा जिला में किस्को से ये निकलती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियाँ जो है घाघरी है, गोवा है, नाला है, धधारी है, सुकरी है, ये इसमें आकर मिल जाती है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अमानत नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिला में है। पहला है चतरा, दूसरा है रांची और तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अमानत नदी। ये कहाँ से निकलता है, ठीक है,
अमानत नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतरा। चतरा से ये निकलता है, ठीक है। और ये नदी जो है आपका उत्तर कोयल नदी का सहायक नदी है। यह करीब 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की है, लंबा दूरी तय करती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और भी जो था, इसका प्रमुख नदी का नाम अभी जल्दी से याद नहीं आ रहा है। इसका प्रमुख नदी, अच्छा हाँ, इसका प्रमुख नदी था, इसका जिंजोय है, मैला है, जमुनिया है, खैरा है, चाको है, सलाही है और पाटन है। इसका सब क्या है, इसका सहायक नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि तिलैया नदी का उद्गम स्थल झारखंड का कौन सा जिला है। पहला है कोडरमा, दूसरा है गिरिडीह और तीसरा है दुमका, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। अब कोडरमा में ही तिलैया में क्या है, सैनिक स्कूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो नदी का जिक्र हुआ है तिलैया नदी, लेकिन ये कोडरमा में निकलता है। कोडरमा में भी कहाँ, पवाड़ से निकलता है, पवाड़ एक जगह है वहाँ से निकलता है। आगे चलकर ही नवादा क्षेत्र से होकर बाहर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हरमू नदी की लंबाई कितना है। तो जो रांची में रहते हैं वही लोग जानेंगे। हरमू नदी कुछ खासा चर्चित नदी नहीं है, लेकिन इसको हम डाल दिए हैं क्वेश्चन में। देखिए हरमू नदी की लंबाई कितनी, पहला है 14 किलोमीटर, दूसरा है 20 किलोमीटर, फिर तीसरा है 25 किलोमीटर, चौथा है 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 किलोमीटर। अब हरमू नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलकर कुल 14 किलोमीटर की यात्रा कर नामकुन में स्वर्णरेखा नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि स्वर्णरेखा नदी की क्या हो गया, सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कांची नदी पर कौन सा प्रमुख जलप्रपात बना है। पहला है हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात, चौथा है पंचघाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दसम जलप्रपात। तो आपको पता है कि कांची नदी पर जो एक झारखंड का या तो रांची का सबसे प्रमुख जलप्रपात है, कौन सा है, दसम जलप्रपात, ठीक है। और कांची नदी यह तमाड़ इलाके से निकलती है और सिल्ली होते हुए मुरी में स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि यह भी क्या है, स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष भी पाए गए हैं। पहला है तजना नदी और दूसरा है कांची नदी और तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है हरमू नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तजना नदी। तजना नदी के किनारे असुर सभ्यता के अवशेष भी पाए गए हैं, ठीक है। और तजना नदी जो है बुंडू तमार क्षेत्र से निकलकर खूंटी जिले से होते हुए कारो नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और खूंटी नदी में, तजना नदी में ही खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिला है, ठीक है। खूंटी का जिक्र आया तो खूंटी 2007 में जिला बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एक घूंट पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि रोरो नदी के किनारे झारखंड के कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है चाईबासा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पार हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाईबासा। रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब रोरो नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये नदी जो है पश्चिमी सिंहभूम के जिले रोसे पावड़िया से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो है आपका 58 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी अगर पूछ दे तो इसकी सहायक नदी है जमीरा। ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बताते हैं कि रोरो नदी का जो सहायक नदी है उसका नाम है जमीरा। और रोरो नदी के किनारे ही कौन सा शहर है, चाईबासा। ये आपको याद रखना है, चाईबासा प्रमुख शहर में से एक है। गंगा नदी झारखंड के किस जिला से होकर बहती है। पहला है जामताड़ा, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज। तो गंगा नदी जो है झारखंड का एकमात्र एक जिला साहिबगंज से होकर बहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया है साहिबगंज, तो साहिबगंज में ही क्या है, तेलियागढ़ है। और तेलियागढ़ को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो गंगा नदी है साहिबगंज में कितना किलोमीटर बहता है,
तो साहेबगंज में ये लगभग 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का 25 क्वेश्चन। तो झारखंड के प्रमुख नदी में से जो क्वेश्चन बन सकता था वो आपको बनाया है, वैसे कोई नदी को तो छोड़े नहीं हैं। अब कल हम लोग फिर देखेंगे कुछ और टॉपिक से झारखंड का। आज बस इतना से ही देखते हैं, ठीक है। झारखंड से जो नदी से संबंधित जो क्वेश्चन था इसी से आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं। आप मेरे बातों में भरोसा रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।